बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि 21 लाख डॉलर का फ्रॉड तो 5,000 रुपये में जमानत, वो भी 5,000 रुपया जोड़ा है वो भाई थानू पल्ले नहीं देना, ठीक है, मुचलका सिर्फ जमा कराना है। इससे सस्ता और फौरी इंसाफ कहाँ होगा? दुनिया के कौन सा मुल्क ऐसा हो सकता है जहाँ पर ये इतना फौरी और सस्ता इंसाफ अवेलेबल हो? ये सिर्फ एक ही मुल्क है सर, और वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की आला अदलिया जहाँ पर ये फौरी इंसाफ मिला है। और ये इंसाफ मिला है जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म लाडले, तकरीबन लाडले, अब क्योंकि मुकम्मल लाडले तो वो अब नहीं रहे, तकरीबन लाडले हैं इमरान अहमद खान न्याजी साहब, जिनको ये फौरी और सस्ता इंसाफ मिला है। केस ज़ाहिर है कल उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था कि जनाब उन्होंने 21 लाख डॉलर, वो अबराज ग्रुप वाले हैं और फिर को वोटन क्लब है वहाँ से आया है, और 11 के करीब उसमें उनके मावनीन हैं जो इसमें उनके साथ मिल के इन्होंने वाह और भी कई पता नहीं कितने लाख डॉलर का केस है जो है ना खाया पिया किया इन्होंने। और अगर आज के रेट के हिसाब से देखा जाए तो सर ये पाकिस्तानी रुपीज़ में मेरा ख्याल है कि कोई 50 करोड़ रुपए के करीब रकम बन जाती है, ठीक है। तो वो 5,000 रुपये च भाइन केस नहीं बढ़ गया, अल्लाह ला खैरी सल्ला। बहर खान साहब आज सुबह पेश हुए। अब मैं आपके सामने जो केस के मंदरजात हैं ना वो तो मैं इस तरह से आपके सामने नहीं रखूँगा क्योंकि सारी खबरें आपने जब तक आपके पास मेरा व्लॉग आएगा तकरीबन सुननी होगी। मैं उसमें से कुछ चीज़ें पिन पॉइंट करना चाहता हूँ और कुछ सवाल हैं जो मैं उठाना चाहता हूँ कि यार ये आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ, हमारी मुल्क के अंदर, हमारी जो है क्या कहना चाहिए लीडरशिप, उनके साथ ये जुल्म क्यों होते हैं? सर देखिए ना, इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं वो कहते हैं कि आज अदालत में वो पेश हुए और वहाँ पर जनाब उनको सवाल किया गया कि खान साहब अगर आज आपको ज़मानत ना मिली तो फिर क्यों होगा? उनका जेल जावांगे। कहते मैं तो जेल का समान भी पैक किया है। अच्छा अब ज़रा ये भाईंदी ना 2 नंबर ही चेक करो। अदालत के अंदर उनके वकील साहब पेश हुए। वकील साहब ने कहा कि जनाब ये जो केस है ना ममनुआ फंडिंग का, इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें सर बनी गला के बाहर बैठी पुलिस, अगर भाई बाहर निकलेंगे पुलिस लेगी फड़, लिहाजा आप इनको ज़मानत दें। उनका ठीक है हम 3 बजे तक का टाइम देते हैं, 3 बजे इमरान खान पेश हो जाएगा। देखा नहीं सर तुसी हुणी आर्डर लाओ, अद्धे घंटे इमरान खान इतने है, बस ये कह दे कि फड़े कोई ना। अब ज़रा 2 नंबर ही चेक करें किसकी? इमरान अहमद खान न्याजी की, कि एक पासे कह रहा है कि मैं तो बैग जरा ना पैक किया होया जेल जाने लिए मैं तैयार हाँ, मैनू कोई मसला नहीं। वो दूसरी साइड पे जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब वकील कह रहे हैं कि ख़तरा है कि बनी गला जो बाहर निकलेगा तो फड़ा जाएगा। अच्छा अब ये सर मैं समझता हूँ कि जो लीडर होता है ना पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर, उनके लिए वाकई जेल जाना, गिरफ्तार होना एक एजाज़ की बात होती है कि चलो मैं फड़या गया, कोई गल नहीं, मेरे 4 वोट वधने ही हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि इमरान अहमद खान न्याजी जैसा एक मशहूर मकबूल लीडर जो है उनको अंदर लम्या पा के लितर मारेगा। लितर तो वजह ने कोई नहीं, अंदर जाके भी जनाब जो दिल करना है भाई ने वो रोटी खानी है, उन्हें कहना एक्सरसाइज करनी है तो सर उन्होंने एक्सरसाइज की सारी सहूलत मिलनी है, वो उसको रोक कोई नहीं सकता। वो उनका वैसे भी राइट है साबिक़ वज़ीर आज़म होने की हैसियत से। और जितने इंसानी हकूक़ इन लीडरों के होते हैं ना सर जेलों के अंदर, उन्हें भाएं साढ़े शूदरां दे ना सड़क पर चलते हुए आम जिंदगी भी वो इंसानी हकूक़ नहीं होंगे। अच्छा अब ये जो हैं अपना इमरान अहमद खान न्याजी साहब, इनको पहले भी कई दफ़ा इंसाफ मिल चुका है। हर दफ़ा कहते हैं मैं बैग पैक करके रखे है जेल जाने ली, यार कपड़े में वाह सारे वट नहीं पै गए होने। देखो दोबारा और इस्त्री बड़ी मुश्किल होती भाई ना, क्योंकि देखिए ना 6 महीने से कहते हैं मैंने बैग पैक किया हुआ है, हर दफ़ा जमानत कराने चले जाते यार तुम एक बारी बैग के बेचारे तसली करा दो चले जाओ हाँ भला जेल दे उत्थे जाके जरा तुम समझ आ जाएगी कि जेल की होंगी है, तो यह बैग भी खुल जाएगा, बड़ी ज़्यादती की बात है। लेकिन हर दफ़ा ये अदालत को टेस्ट करते हैं और हर दफ़ा अदालत जो है ना वो 100/100 नंबर लेकर नंबर 1 आ जाती है। पता नहीं कौन है जो हमारी मुल्क के बदखा हैं जो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो दुनिया के 139वें नंबर पर आता है। सर मैं इस पर मुझे बड़ी शदीद तप है सर, कमाल है। देखिए ना 21 लाख डॉलर 50 करोड़ रुपये तकरीबन बनता है और 5,000 रुपये वो भी किसी की जेब तो वो भी मचलके की सूरत जमानत भाएं 5 मिनटां। इससे सस्ता और फौरी इंसाफ तो हो ही नहीं सकता।
सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक इश्तिहार होता था अपना, एक टेलीफोन को जो होती है कंपनी उसका, कि इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। तो भाई ना इस तो सस्ता तो हो ही नहीं सकता इंसाफ। ठीक है, एक मिसाल और भी दूंगा मैं सस्ते इंसाफ की, एक पासी के नहीं रवांगा, दो पासे की मिसाल देवांगा, दूसरी मिसाल भी दूंगा, थोड़ी देर में देता हूँ। अच्छा बाहर अब हुआ ये कि जनाब वहाँ पर खान साहब जो हैं वो पेश हुए, तो अदालत आलिया ने कहा कि जनाब खान साहब की ज़मानत असी ले लेने, तुसी हिफाजती ज़मानत का मामला होता है, दूसरे सूबे का केस हो फिर हिफाजती ज़मानत ली जाती है, ये एक लीगल पॉइंट है। तो लेकिन हम फिर भी ले लेते हैं। अदालत जो है वो स्पेशल ट्रायल कोर्ट जो है, सॉरी स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में केस चलना है। मैंने ये लिखा हुआ पढ़ा, मैं इसलिए कि गलत ना हो पाए ना, अदालत का मामला है। तो वो नहीं चला रहा, पता नहीं कि मसला वो जमानत नहीं ले रहा, तो उन्होंने कहा जेसी ले लेने, वो नहीं ले रहे थे, कोई गल नहीं, कोई नुकता है तो असी उस नुकते को सार्ट आउट कर लाँगे। अगले मंगल तक की सर जमानत मिल गई है खान साहब को। जमानत मिलने के बाद इमरान खान साहब जब वापस जा रहे थे तो वन एंड ओनली वो हैदर शराजी साहब हैं, वो नौजवान सर बड़े यार, वैसे कहते हैं क्या कहना चाहिए कि बड़ा एक ना मगर पै जाने वाला, सवाल किए जाते हैं। ये इसी तरह वो हैं अपना हमारे एजाज सैयद साहब मुर्शद पाक, वो भी भाएं जेडे ना मगर पै जाते हैं, बड़े संजीदा जा मुँह बना के और बड़े लाइट जे अल्फाज दे विच सख्त तरीन सवाल पूछ लेंगे। ए भाई साहब भी उंज दी गल पूछ लेंगे, हैदर शराजी साहब, इन्होंने पूछा उनसे कि जनाब आर्मी चीफ से मुलाकात में क्या तय पाया था। बंदा पूछे यार एक गल तेन दसन लगा इस तरह, यानी ये इतने भोले जे मुँह के नाल एडी सख्त जी गल भाई शराजी साहब पूछ लेंगे ने, तो बाल खान साहब चुप करके खान साहब के मुँह तो होर 12 बजने सन ना, उस तो बाद की होना सी और, लिहाजा उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद खान साहब ने एक झूठ बोला सर, अब वो झूठ सुन ले ज़रा। एक तो मैं ये समझ जो है ना मुझे नहीं आती कि ये बंदा या खुद बेवकूफ़ है या सारे ने यूथियाँ समझदा है, ये चक्कर क्या है। खान साहब ने झूठ ये बोला, उस फुटेज मौजूद है उस झूठ की, वो ये कहते हैं कि जनाब हुक्म ये है अदालत का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि सबका केस सुना जाए। ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है, और ये फॉरेन फंडिंग के केस में मैं आपको रिटर्न देने को तैयार हूँ। कहते हैं कि जनाब सवाए तहरीके इंसाफ के बाकी सब की फंडिंग जो है ना वो इलीगल है, साड़ी फंडिंग लीगल है। ये बात उन्होंने की। इसमें सिर्फ दो बातें उन्होंने की हैं और दोनों गलत हैं मेरे ख्याल में। पहली बात यह है अदालत का ये हुक्म नहीं है कि सबका केस एक साथ सुना जाए। ये केस ज़रूर है, ये भी इन्होंने अपील की थी जाके, और उन्होंने कहा था कि जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी सुनो, मौलाना फजल रहमान भी देखो इन्हों की फंडिंग कितों आई है, तो उन्होंने हिसाब तब शुरू हो गया है, वो चल रहा है। अदालत ने यह जरूर कहा था कि सबका हिसाब तब करे, ये नहीं कहा था कि एक साथ करें, क्योंकि ताड़ा दे भाई ने 2013 तो काम शुरू होया है, ठीक है, 2013-14 से ताड़ा तो काम मुकण तो आ ही नहीं रहा, और आपने इतनी बार उसमें इल्तवा लिया, फाइनली आपका केस चूँकि शुरू पहले हुआ था, लिहाजा मुक भी पहले गया। पीपल्स पार्टी नून लीग का केस शुरू ही 2020-21 से हुआ है, तो भाई वो मुकेगा जाके उस हिसाब के नाल। तो ये एक 2 नंबरी है खान साहब की जो ये कर रहे हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि जी हम सिर्फ वाहद पार्टी हैं जिन्होंने लीगल फंडिंग ली है। सर मसला ये है कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए आप पाकिस्तान की किसी भी कंपनी से पैसे नहीं ले सकते। दुनिया की किसी कंपनी से आप पैसे नहीं ले सकते, आप इंडिविजुअल से पैसे ले सकते हैं। यानी गौहर बट तो 10 डॉलर लो, 10 रुपये ले लो, 10 करोड़ ले लो, लेकिन आप गौहर बट की अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है तो उस कंपनी के प्लेटफॉर्म से आप पैसे नहीं ले सकते। यही तो खान साहब रूल है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। देख रहे हैं कौन तक 5000 रुपये जमानत होंगी हैं, काफ़ी मतलब है कि सस्ता इंसाफ है सर, फौरी इंसाफ मिल रहा है खान साहब को। अल्लाह करे ऐसा इंसाफ सर आपको मिले, मुझे मिले। अच्छा आज खान साहब ने ना मतीउल्लाह जान को स्पेशली पूछा कैसे हो मतीउल्लाह जान, हालांकि इमरान खान ने यही मतीउल्लाह जान था। जब इसको अगवा किया गया तो इमरान खान ने कहा वो कौन है मतीउल्लाह जान, और फिर जब वो खान साहब नहीं रहे इक़्तिदार में, फिर मुलाकात हुई, साफ़ियों ने पूछा था कहा यार मुझे तो पता ही नहीं चला उसे कब अगवा किया गया, तुम मुझे बता रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं। फिर मतीउल्लाह जान से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, किन लोगों ने तुम्हारे से ये किया था, उन्होंने कहा जेड़े आजकल तेरे ना करते पे ने। तो ये हैं खान साहब। अब मतीउल्लाह जान उन्हें याद आ रहा है, अभी खान साहब को घूरी नहीं पई,
अभी खान साहब का किसी ने कुत्ता भी गवाह नहीं किया पाए ना, खान साहब ने मतीउल्लाह जान दी याद आ गई। बाहर चले, सवाल इनके साथ और भी हुए हैं और जवाब और भी हुए हैं। और वो हैदर शराजी साहब है, उन्होंने कहा जनाब खान साहब आपके दौर में शहजाद अकबर साहब और वो खुसरो बख्तियार साहब बड़े बाख्तियार सर, दुनिया जो उन्होंने पाकिस्तान से अन्नी पाई थी, लोगों की ज़िंदगी अजाब की हुई थी। अब आप पर बुरा वक्त आया, केस भी उनके ऊपर है, तो भाइन दोवें पाकिस्तान तो नस्से पे ने। इमरान खान के चेहरे के ऊपर जो एक स्माइल था ना, वो सर उसके चेहरे पर संजीदगी आई, थोड़ा जा दिमाग आया तो होएगा कि आहो यार नसे, फिर आप याद आ गया होगा मेरा ख्याल है वो चंगा नसे ने, वरना मेरे कई पोल खोल दें। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक तफ्तीश हो रही थी एक चोर की, और उसने बड़ी मार खाई सर। मैं गवाह हूँ, ये सिविल लाइन थाना जो था उस वक़्त ये होता था इधर जहाँ पे अब CCP ऑफिस है ना, उसके अंदर ही सिविल लाइन थाने को जगह मिली थी। तो वो हमारे एक मलक लियाकत साहब थे, दिन अखबार था, उसके एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो कहते जनाब वहाँ पर दिन अखबार में से ये जो पता नहीं प्लेट चोरी कर लेता है, और वो को नशेई सा था, उसको जनाब बड़ी मार पुआई उन्होंने। मैं उत्थे मौके पे पहुंचा हुआ था किसी और काम से, मुझे बड़ा गुस्सा उस पर, मेरी खैर काफ़ी एक उनके साथ टेंस माहौल बन गया। तो मैंने उस चोर से पूछा, मैं कहा यार तू इन्नी मार जो खा ली, तो तू दस ही दे पहले शुरू दे कि एने मेरे नाल ए बंदे ने तो इत्थे शैवा चुकना तो उत्थे बेचना। तो उसने मुझे कहा कि तुहानू नहीं पता बाऊ जी, जिहड़ा सियाणा चोर हुंदा ना वो कदी दूजे दा नां नहीं दसदा। क्यों? क्योंकि उन्हें आके चार चोरियां जिहड़ियां पुलिस नूं नहीं पता होंदियां वो भी दस देनी होंदियां कि ए भी कीतियां सन। तो मेरा ख्याल है ये वाला वाकया मुझे इस सेंस में याद आ गया कि इमरान खान साहब को जहन में ज़रूर आया होगा कि यार चंगा ही होया वो पाकिस्तान च नहीं गए, वरना शहजाद अकबर दे भाएं पता नहीं किहड़ी किहड़ी मसाइल का शिकार बेचारा, वो तो एक रात नहीं बैठे जाना सी सिर्फ बेंच के उत्ते, क्योंकि वो इमरान खान तो नहीं है ना 5000 रुपये से इंसाफ मिले, उन्होंने मिलना जरूर सी इंसाफ। वो भी ब्राह्मणों के लश्कर ही शामिल हो गया सी, लेकिन ज़रा थोड़ा टाइम ना मिलना सी, थोड़ी को रातां जाग के लंघाणियां पैणियां सन, कोई ठंडे फर्श के उत्ते सोना पैना सी, हो सकता है AC के बगैर वाले कमरे हवालात में बंद किया जाता। तो इस तरह की चीज़ें उसे बर्दाश्त करनी पड़नी थी, इसीलिए वो पाकिस्तान से चले गए हुए हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को सस्ता इंसाफ मिला है, और पाकिस्तान की अदालतों का नंबर 1 होना चाहिए सर दुनिया भर में फौरी और सस्ते इंसाफ के हवाले से। एक सस्ता इंसाफ पाकिस्तान की अदालतों ने पहले भी दिया हुआ है, 7 अरब रुपए का केस था, मुजरम था सर बंदा, अदालतों से सजा याफ्ता था, सज़ा गलत हुई होगी और वो ज़ाहिर है साबित भी हो जाएगी कि गलत हुई है, लेकिन सर 50 रुपये के स्टाम्प फार्म पर ना पाकिस्तान से बाहर चला गया। वैसा मियाँ नवाज शरीफ उसका नाम है ज़रूर, ठीक है, एक उसको सस्ता तरीन और फौरी इंसाफ मिला हुआ है, और वो भी यकीन करें कि वो 50 रुपये भी शहबाज शरीफ ने जेब से नहीं दिए हुए, ठीक है, उन्होंने ना तो स्टाम्प खरीदिया ज़रूर गया होएगा, 50 रुपये लैके शहबाज शरीफ जेब में नहीं फिरदा, इसलिए वो भी किसी और ने दिए होंगे। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 50 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक अरबों रुपए के केस हैं सर, इन्ने थोड़े जे पैसे हल हो रहे हैं, तो साड़ी अदलियत पहले नंबर पर होनी चाहिए ना। ये इनको इंसाफ मिलता है, शुरू से मिलता है और मिलता रहेगा। नवाज पाना वाले नूं इंसाफ नहीं मिलेगा, इमरान दूध दही वाले नूं इंसाफ नहीं मिलेगा, जो है अपना क्या कहते हैं इमरान ख्वांचा फरोश होगा कोई, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी होगा, इंसाफ मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ होगा, इंसाफ मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की बेटी मरियम होगी, इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर कोई मरियम ऐसी होगी जिसका बाप साबिक वज़ीर आज़म नहीं होगा या अमीर आदमी नहीं होगा, सर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं यकीन इस बात का, अपने शहर की जौन सी मर्जी कचहरी टूट जाओ, जौन सी मर्जी जेल चले जाएं, आपको कई नवाज, कई इमरान, कई मरियम रुले पे नज़र आएंगे सर वहाँ पर। आप जाके देख लें, ट्राई करके देख लें। तो इस हवाले से 139वां नंबर बनता है, वैसे जो मैं ना वो पहला नंबर बनता है। मैं कम अज़ कम ऐसे समझता हूँ। बल काफ़ी मुझे जो तकलीफ़ थी और जो मेरा चीख है जड़ी मेरी, वो यही है कि इंसाफ पाए ना सारे नूं दिओ,
सेलेक्टिव ना करें, वो इंसाफ नहीं होता फिर हजूर। पता नहीं इस पे अब जो मैंने कह दिया है मैं इस पे स्टैंड करता हूँ, पता नहीं है तो तुहीन अदालत लगती है या नहीं लगती हो कोई गल नहीं, खैर है भुगत लांगे, लेकिन सच बोलते रहना चाहिए। वो मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ हजूर, इसलिए मैंने ये बातें कर दी हैं। एक छोटी सी खबर है एंड पे, वो देना ज़रूरी है। वो खबर ये है कि जनाब चौधरी शुजात की शहबाज शरीफ से मुलाकात हो गई है और ये दो जो हैं अपना पाकिस्तान की एलीट क्लास के हुक्मरान तबकात के दो वड्डे आपस में मिले हैं और इन्होंने आपस में जो गिटमिट की है, उस गिटमिट के अंदर बाहर जो खबर अंदरूनी कहानी आई है ना, मैंने हादसा आंदा वैसे हो जी अंदरूनी कहानी के उत्ते कि शुजात साहब पूछते हैं सर महंगाई खत्म करती तुसी? देखो अगर महंगाई खत्म कर दें मेरी सेहत ठीक हो जाएगी। मैंने हादसा आंदा यार तुहाडा महंगाई ना तल्लक की वैसे ना तेरा को तल्लक है ना जिन्होंने पूछना पे ਉਹਦਾ को तल्लक है, आप दोनों का ताल्लुक ही कोई नहीं महंगाई के साथ। सर महंगाई हुई पैंट मेरे लिए, महंगाई हुई आम आदमी के लिए। ना शहबाज शरीफ ने पल्लियों खाना है ना शुजात ने पल्लियों खाना है। सर तुहानू की लगे तुम तो हुक्मरान तबकात, ठीक है। मसला तो है सर हमारा शूद्रों का, ये उनके लिए महंगाई का मसला। दूसरी बात जो अंदरूनी कहानी की वो ज़बरदस्त है और वो यकीनन उन्होंने सिर्फ उस पर बात की होगी और वो ये है कि जनाब शुजात साहब ने कहा किसी दिन ना सुनो जो आर्मी चीफ तैनाती के हवाले से आइन और कानून कह रहा है सिर्फ उस पर अमल कर दो, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसी पर अमल करना चाहिए। लेकिन अहम तरीन बात जो अंदरूनी कहानी लीक करने वाले ने नहीं तुहानू दसी वो मैं तुहानू दसन लगा हूँ, वो ये है कि पंजाब के अंदर परवेज़ लाई का फटा किवें खिंचना पाए ना, उसकी प्लानिंग जो है ना वो अंदर डिस्कस हुई है। अगर नहीं यकीन आ रहा तो वो फुटेज जो आपको जियो एयरवे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चल रही होगी, उसमें बैठे हुए राना सनाउल्ला और साथ बैठे हुए हैं जनाब वो अताउल्ला तारड़ साहब, ठीक है। ये दोनों मुल्ज़मान हैं पंजाब हुकूमत के। इनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहटें हैं ना और हाथ से डुल पै रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब अंदर पूरा प्रोग्राम बना लिया गया है कि किस तरीके से परवेज़ लाई का फटा उल्टना है और यहाँ पर पंजाब में नून लीग की हुकूमत कायम करनी है या नून लीग की सपोर्ट से हुकूमत ने कायम होना है। ये मामला अंदर असल तय किया गया। अगेन ये जो मुलाकात हुई है सर, इसमें ना आपका को फ़ायदा है ना मेरा को फ़ायदा है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ का फ़ायदा है और वो ये है कि पहले इनके ठेकेदार खा रहे हैं इमरान खान एंड कंपनी के, अब हमारे ठेकेदार खाएंगे पंजाब के सारे माल। तो उसमें अपने बंदर बांट की एक मुलाकात है। मैं कम अज़ कम इसको फ़िलहाल इसी नज़र से देख रहा हूँ। आप लोग हो सकता है किसी मुख्तलिफ नज़र से देखते हों, जिस भी नज़र से देखते होंगे लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल की तरह मिलते हैं अगले व्लॉग में।